गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 5 का रिवीजन चल रहा है, आपकी यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो इसका रिवीजन आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का भी करते हैं रिवीजन। गुणज और गुणनखंड है आपका ये चैप्टर का नाम। तो इसमें देखिए, कल हमने गुणज का बताया था आपको, और आज गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड में क्या होता है, जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो वो संख्याएं। तो देखिए, जैसे अब एक्सरसाइज 5.2 में देखो, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे 7 है, 7 किसकी टेबल में आता है? 7 सिर्फ 1 और 7 की टेबल में आता है। किस किस में आता है? 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 7। ऐसे देखिए 9 किसके में होता है? 1, 3 और 9। 25 16 किस में आएगा? 1, 2, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, और 8 और 16। ठीक है, तो ये है आपके गुणनखंड ज्ञात करना। 48 है जैसे, तो 48 के गुणनखंड क्या होंगे? देखिए 1, 2, 3। देखिए 3 से विभाजित है क्या? है, 3 से विभाजित है, तो 3 भी है, 4 से भी है, 6, 8, फिर 12, 24 और 48। तो इस तरह से इनके गुणनखंड निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न 2, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 संख्याएं दे दी गई हैं और उनके आपको, ये तो प्रश्न 1 था आपका। प्रश्न 2 में समान गुणनखंड निकालने, जैसे 8 व 12, इनके गुणनखंड लिखिए। 8 के गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4, 8। 12 के क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये है इसके गुणनखंड। अब देखिए इनके समान गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2 और 4। बस, तो समान गुणनखंड हमें लिखने हैं। समान गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2, 4। ठीक है, इस तरह से समान गुण, मतलब दोनों में आए वो होंगे समान गुणनखंड। फिर प्रश्न 3 क्या है? 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समान गुणनखंड हो गया। अब सबसे बड़ा गुणनखंड, जैसे हम इसमें कहें कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है? समान गुणनखंड हमने निकाले 1, 2, 4। अब इसमें बड़ा कौन सा है? 4, तो 4 सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया। ऐसे ही देखिए 21 व 28 का भी हम कर लेते हैं। 21 का ये कौन सा प्रश्न है? 3। 21 और 28, इसके देखिए 21 के गुणनखंड क्या है? 1, 3, 7 और 21। 28 के 1, 2, 4, 7, फिर 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, ये आता है फिर 14, 28। ठीक है, तो ये हो गए 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इसमें देखिए, पहले हम समान गुणनखंड निकालेंगे। समान गुणनखंड 1 तो है ही है, और 7 है, और तो नहीं है। तो देखो समान गुणनखंड क्या हो गए? समान गुणनखंड 1 और 7। और इसमें बड़ा गुणनखंड क्या हुआ? सबसे बड़ा गुणनखंड कह रहे हैं, तो बड़ा गुणनखंड क्या होगा? बड़ा गुणनखंड 7। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 और 75 दोनों से में पूरा पूरा भाग जाता हो। 45 और 75 में, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा? 45 और 75 का पहले आप वही गुणनखंड निकालने हैं। सबसे बड़ी संख्या निकाल लो उसमें से। जैसे हमने सबसे बड़ी निकाली है, ये संख्या, इससे ये दोनों विभाजित हैं, यही मतलब है। तो इसमें भी देखिए 45 और 75 के पहले गुणनखंड निकालिए, उसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड निकालो। सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए 12, 18 और
24। तो 12, 18, 24, 12 का क्या है 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 का 1, 2, 3, 4, 6 और 7 में नहीं आता, 8, 9, 10, 8 में आता है, फिर 12 और 24। ठीक है, अब इनमें हमें समान, यानी अब इनमें तीनों में समान आना चाहिए। 1, 2, 3, 6 है और नहीं है कुछ भी। तो समान गुणनखंड तो ये, हाँ समान गुणनखंड क्या हो गए 3 और ये 6। और इसमें सबसे बड़ा ये तो हो गए, सबसे बड़ा समान गुणनखंड वो क्या हुआ, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है 6, 6 लिख देंगे, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये आपको अब ये अपने आप करने हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 6 भिन्न की समझ, इसमें हमें भिन्न की समझ का करना है। तो पहले हम इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए चैप्टर 6 है आपका रिवीजन का। भिन्न की समझ, भिन्न आपको समझ में ये तो आ ही गया है। और इसमें हम देखिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6। एक्सरसाइज 6, इन बंटवारों को देखो, उनके बीच बने बॉक्स में ये आपको चिन्ह लगाने हैं, बड़ा छोटा और बराबर का। देखिए इसमें मैंने आपको बताया भी था, जैसे 1/4 है और 3/4 है। जिन संख्याओं के हर समान है तो हम इनको देख के, अंश को देख के, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या वो भिन्न बड़ा होगा। कब? जब इनके हर समान है। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा हुआ, 3/4 बड़ा हो गया। ऐसे ही और भी देखिए 1/2 और 1/2 ये क्या होंगे, ये तो बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए 1/3 और 1/2। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताया था हर समान है तो जो संख्या अंश की बड़ी होगी वो भिन्न भी बड़ा होगा। लेकिन इसका उल्टा, जिस भिन्न में अंश समान है, देखिए इनमें समान है ना अंश, तो जिस हर जो छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ध्यान देना, तो ये बड़ा है इससे। फिर है नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए, बांटने के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे बांटा जाएगा, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए इसमें ये तो था आपका प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 में क्या है, बांटने के रूप में जैसे 7/5 लिखा हुआ है, तो 5 से 7 को हम भाग देंगे, तो 5 एकम 5 बचे 2। ये जिसे हम मिश्रित रूप बोलते थे, हम इसको क्या लिखेंगे 1 + 2/5, 1 + 2/5, ये होगा इसका बांटने का रूप। ऐसे ही देखिए इसका नंबर 1 था, ये नंबर 2 देखिए 13/6, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 13 को भाग देंगे हम 6 से, 6 दूनी 12 घटाया 1, यानी 2 + 1/6, ये बांटने का रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये करेंगे। फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न 3 है आपका, शब्दों में लिखिए। तो 3/4 क्या लिखेंगे हम, 3/4। ठीक है, इसको 1 सही 2/5, 1 सही 2/, इसको क्या लिखेंगे, नंबर ये नंबर 1 नंबर 2 में है 1, 2/5 को हम लिखेंगे 1 सही
2/5। तो इस तरह से अपना ये यहाँ तक का कर रहे हैं और कल हम प्रश्न 4 से इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका ये होमवर्क क्या है आपका, डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर। आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, ये 4, 5, 6। तो आपके 4, 5, 6 छठा भी चल रहा है, तो आपको 4, 5 और 6 डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 4, 5, 6। ओके, थैंक यू।